ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। कल हम भक्तों ने श्लोक नंबर 15 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 16 से प्रारंभ करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जब जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो लेमेंट कर रहे हैं, जब उन्होंने उस युद्ध की आफ्टर द बैटल, जब उन्होंने उस पूरी उस परिस्थिति को देखा वहां पर कि इतने सारे करोड़ों लोगों को मार दिया गया है, सब मैसेकर, ग्रेट मैसेकर हुआ है, उसको देखने के बाद वो क्या हो गए हैं, बहुत लेमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए इतने सारे लोगों को मरना पड़ा, सिर्फ एक मुझे अकेले को राजगद्दी पे बिठाने के लिए। तो इस तरह वो क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं, मोहग्रस्त की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, बट वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं उस समय। और उसके बाद क्या होता है, ये सारे पांडव जहां पर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि ये भगवान का प्लानिंग है, ये भगवान का प्लानिंग होता है। तो भगवान ने वहां पर क्या किया है, भीष्म पितामह जहां तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म पितामह जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं वो क्या करें, युधिष्ठिर महाराज को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दें कि ह्यूमन ड्यूटीज क्या होती हैं, स्वधर्म क्या होता है, राजनीतिक धर्म क्या होता है, वो उनको इस राज्य को चलाने के लिए अच्छे से नॉलेज दें। इस प्रकार से क्या हुआ है, अब सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, सारे के सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे ग्रेट भगवान के प्योर भक्त, जिसमें नारद जी और श्रील सुखदेव गोस्वामी, अंगिरस, ऐसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी वहां पर उपस्थित हुए हैं। तो हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था, जो कि था श्लोक नंबर 15। उसमें वो बोल रहे हैं, ओह अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधरी भीम तथा गांडीव शस्त्र धारण करने वाला बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्या आती। तो वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम और भगवान इज वन आइडेंटिकल पर्सनालिटी। जो भगवान बोलते हैं कालो अस्मिन, मैं काल हूं, तो इवन दो भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हुए हैं तो भी हमने देखा ये सारी की सारी भगवान ने ही क्रिएट किया, ये टाइम भगवान क्रिएट करते हैं। तो ये जो समय होता है उसको वो बता रहे हैं कि ये काल कितना पावरफुल है। काल के होते हुए देखिए, जो पांडव थे वो भगवान के प्योर डिवोटीज थे, भगवान के प्योर डिवोटी होते हुए भी क्या हुआ, सारे के सारे पांडवों को इन सभी सिचुएशंस से निकलना पड़ा। इतनी सारी जो सिचुएशंस पांडवों के साथ आई, तो उसमें हमने देखा कि सारे पांडवों को क्या होना पड़ा, इतनी सारी विपदाओं से निकलना पड़ा, जबकि उनके साथ ग्रेट पर्सनालिटी है पांडव की। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ग्रेट पर्सनालिटी जो ये हैं
अर्जुन है, गदाधरी भीम है, तीरंदाज अर्जुन है, और युधिष्ठिर महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके तरफ थे। फिर भी ये जो काल का प्रभाव है, ये भगवान ने जो काल के प्रभाव को दिखाया कि काल कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इस प्रकार ये जो भीष्म पितामह हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, जो कि श्लोक नंबर 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के बारे में बता रहे हैं कि टाइम कितना पावरफुल है। कभी भी हमारे जीवन में ये जो काल है, ये कभी भी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, और उसी समय हमें क्या होना पड़ता है? ये काल के प्रभाव में ये जो मिट्टी का बॉडी है, ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये काल के प्रभाव में होता है। जैसे हमारे घर में हमारे हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, वो घड़ी में जो सेकंड की सुई है वो टिक 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 पूरे दिन चलती रहती है, फिर मिनट की सुई चलती है, फिर आवर्स की सुई चलती है। इस प्रकार ये पूरी हमारी घड़ी में टाइम चलता रहता है, काल अपना प्रभाव दिखाता रहता है। ये आपका बॉडी धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, और साथ में क्या होता है? ये बॉडी नश्वर हो जाता है, ये बॉडी खत्म हो जाता है। तो ये भगवान का टाइम प्रोसेस है, और ये भगवान बता रहे हैं, मैं, कृष्णा बोल रहे मैं और ये मेरा टाइम आइडेंटिकल है। तो अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप इस टाइम के भी दर्शन कर सकते हैं कि टाइम कितना पावरफुल है। ये टाइम इज इक्वल टू कृष्णा, यू भी मान सकते हैं आप हमारे सामने। तो ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में आते हैं, श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 भी बहुत सुंदर है, इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आइए। आज श्लोक नंबर 16 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। अनु माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं श्लोक नंबर 16 पढ़ता हूं, आप उसका ट्रांसलेशन, उसका परपोर्ट पढ़िएगा। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। वो बोल रहे हैं, वो चंद्राजना पुमान वेदा विधि जिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि। बोल रहे हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो ये राजा को बोल रहे हैं, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, जो कि तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि जो कृष्णा की जो प्लानिंग होती है, इसको बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी भी नहीं समझ सकते। अगर वो उसको समझने का प्रयास करते हैं तो वो उसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो ये, जैसे भगवान बोलते हैं, भगवान ने कैसे शो रचा है, कठपुतली जैसा, जैसे होता है ना पपेट शो। बचपन के मेले में जाते थे, हम देखते थे उनको, ये पपेट शो हम देख के आते थे बचपन में। तो उसमें क्या होता था, उसमें तो फिंगर्स पे सारी कठपुतलियों को नचाता था। तो ऐसे ही भगवान ने पूरा प्लानिंग किया हुआ है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, परंतु हम इस बॉडी से अटैच हो जाते हैं। ये बॉडी से हम इतने अटैच हो गए हैं कि हम अपने आप को अब ये मिट्टी का बॉडी समझने लगे हैं, जबकि हम क्या है, हम इटरनल संबंध है कृष्ण के साथ। तो ये कृष्ण ने पूरा प्लानिंग किया होता है ये मिट्टी के संसार का, ताकि हम क्या हो सके, इस भगवान का प्लानिंग होता है। तो ये भीष्म पितामह उनको इस भगवान की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की योजनाएं किस प्रकार होती हैं। तो माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का
सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, जो भीष्म पितामह हैं वो क्लियरली युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि जो भगवान की प्लानिंग होती है, सोचिए सारे के सारे पांडवों को बचपन से कितनी तकलीफों में रहना पड़ा, और जब वो बड़े हुए हैं, जब आज उनके हाथ में ये पूरा का पूरा राज्य, सारे के सारे उनके भाई मारे जा चुके हैं, फिर भी उस कंडीशन में देखिए जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, युधिष्ठिर महाराज क्या है, लेमेंट कर रहे हैं। ये क्वालिटीज होती है भगवान के प्योर डिवोटीज की। वो क्या होते हैं, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है, इस प्रकार वो मोहग्रस्त हो गए हैं, वो इस प्रकार फिर भी लेमेंट कर रहे हैं कि इतने लोगों को सिर्फ मेरी वजह से मारा गया है। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह है, जबकि वो अपोजिट डायरेक्शन से लड़े थे, कौरवों की साइड से लड़े थे, फिर भी वो क्या चाहते हैं, अब वो बहुत खुश हो रहे हैं कि ये राज्य अब क्या है, एक धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में जा चुका है। अब यहाँ पे सारी प्रजा क्या रह पाएगी, खुश रह पाएगी। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भगवान की प्लानिंग होती है, बड़े बड़े उसमें बोल रहे हैं जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड ब्रह्मा हैं, वो भी भगवान की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अनलिमिटेड प्लानिंग करते हैं भगवान। और ये सारे जीव क्या हैं, सब लिमिटेड होते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी लिमिटेड हैं भगवान के सामने। तो इवन दो ब्रह्मा जी को अगर आप कभी सोचें, ये जैसे कि अभी हम लोग एक पृथ्वी में रहते हैं, इस पृथ्वी में मान लीजिए हम भारत में रहते हैं, और भारत में ये छोटा सा मान लीजिए दिल्ली है या गुड़गांव है या फरीदाबाद है, जहां भी आप रहते हैं, और उसमें एक छोटे से हम एक घर के अंदर हम जीव बनकर रहते हैं। और सोचिए तो छोटा सा भारत या छोटी सी पृथ्वी है, और फिर ये जिस भूमंडल में हम रहते हैं, फिर भूमंडल के ऊपर 7 प्लैनेट हैं, भूमंडल के नीचे 6 प्लैनेट हैं, टोटल मिला के 14 वैदिक प्लानिटोरियम सिस्टम है। ये बहुत बड़ा ग्रेट जाइजेंटिक यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। जब हमारे पास इस एक पृथ्वी का नॉलेज ही हमें माइंड में नहीं आता है कि इस पूरी पृथ्वी में क्या चल रहा है, सोचिए पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो विशाल समुद्र है, विशाल आकाश है, फिर इतनी सारी लेयर्स हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है किसी और जगह का। तो सोचिए सिर्फ ये एक ब्रह्मा के इस क्रिएशन को ही हम नहीं समझ सकते। अभी तो छोड़िए पूरी क्रिएशन को समझना तो बहुत दूर, हम एक पृथ्वी को ही नहीं समझ सकते, पृथ्वी भी बहुत छूट। हम जिस एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कोई आपको बोले क्या आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं, तो क्या आप पूरे पंजाब को कभी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हम तो क्या है, बहुत टाइनी से लिविंग एंटिटीज हैं। और ये भगवान की प्लानिंग क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा जो इस पूरे जिस क्रिएशन में हम रहते हैं उसके वो चीफ इंजीनियर हैं, वो भी हम उन्हीं को नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड को भी नहीं समझ सकते। हम तो बहुत टाइनी लिविंग एंटिटी हैं, फिर भी हमें क्या होता है, अननेसेसरी इतना सारा गर्व हो जाता है हमारी एक छोटी सी एबिलिटीज के ऊपर। वो भी भगवान देते हैं, और उस छोटी सी एबिलिटीज के ऊपर भी हमको इतना गर्व होता है। तो हम इसीलिए तो भगवान की सेवा नहीं कर पाते। हम सोच बैठते हैं कि इस बॉडी को कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। इस मिट्टी की बॉडी को हम रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, तभी इसीलिए हम कृष्णा की प्योर सेवा नहीं कर पाते। तो ये जो मगर भीष्म पितामह है, ये महाजन हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये सब भगवान के हम्बल डिवोटीज होते हैं। तो जब हम इस प्रकार भगवान के हम्बल डिवोटीज बन जाएंगे, भगवान के सामने बहुत सरेंडर भाव से अच्छे से भगवान को जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है
उस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो हम भी क्या हो पाते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज हो जाते हैं धीरे धीरे, और उन भगवान की जो प्योर लीलाएं हैं उनमें हम भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और ये भगवान का इतना जाइजेंटिक प्लानिंग होता है, इतना ग्रेट प्लानिंग होता है, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। पहले भी हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी। एक मेंढक होता है, एक कुएं में एक मेंढक रहता है, और उसने अपना पूरा जीवन उस कुएं में बिताया होता है। परंतु एक दूसरा मेंढक एक बहुत बड़े प्रशांत महासागर से आके इसमें गिर जाता है। जब दोनों का फ्रेंडशिप होता है तो जो कुएं वाला मेंढक जो सागर से मेंढक आया है उससे पूछता है, फ्रॉम वेयर यू हैव कम? वो बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम ग्रेट ओशियन। वो बोलता है, व्हाट इज दैट? वो बोलता है, इट इज ए वास्ट वाटर बॉडी। वो बोलता है, वास्ट वाटर बॉडी, ये क्या होता है? वो बोलता है, क्या ये मेरे कुएं से डबल है? बोलता है, नहीं, वो बहुत बड़ा है। तो बोलता है, 4 गुना मान लूं? बोलता है, नहीं, बहुत बड़ा है। बोलता है, 8 गुना बड़ा मान लूं? वो बोलता है, नहीं नहीं, बहुत बड़ा है सागर। तो क्योंकि इस कुएं के मेंढक को सागर का कोई आइडिया ही नहीं था, इसने कभी सागर को समझा ही नहीं था, वो सिर्फ इस कुएं में रहा था। इसी तरह जो टाइनी लिविंग एंटिटीज हैं, बस वो एक छोटे से एरिया में रहते हैं, उस भगवान के न कभी भागवतम को टच करते हैं, न कभी भगवान के भक्तों के साथ इस भगवान की लीलाओं को चर्चा करते हैं, तो हमारे हृदय में कभी भगवान के प्रति फेथ डेवलप नहीं होता है। तो जब तक हम भक्तों के साथ नहीं बैठेंगे, इस भागवतम को डिस्कस नहीं करेंगे, प्रभुपाद की वाणी को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे हृदय में कोई रिवलेशन नहीं आता। और ये आत्मा भले कितने ही शरीर हमारे चेंज होते जाएंगे, मिलियन बिलियन बॉडियां चेंज होती जाएंगी, क्योंकि ये प्रोसेस कभी नहीं रुकता। ये मटेरियल वर्ल्ड कभी नहीं रुकता, ये हमेशा ही चलता रहेगा मटेरियल वर्ल्ड। इसमें बस आत्मा नए नए शरीर लेती रहती है, और हम क्या हो जाते हैं, इस शरीर से अटैच होते रहते हैं, और बस अकॉर्डिंग टू शरीर हम एक्शन, अपने कार्य करने लग जाते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट लाइफ में कर्मों के हिसाब से किसी को पिग का, सुअर का शरीर मिल जाता है, तो वो स्टूल खाने में बिजी हो जाता है बस उसको, क्योंकि उसको वैसा ट्रेन करके उस बॉडी में डाल दिया जाता है, उस आत्मा को वैसी यातनाएं देकर उस बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो भगवान यहाँ पर हमें भीष्म पितामह समझा रहे हैं कि बड़े बड़े इवन लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, वो भी कृष्णा की प्लानिंग को नहीं समझ सकते। और यहाँ पे देखिए ये पांडव कितने भाग्यशाली हैं, उनके साथ भगवान स्वयं उपस्थित हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 17 पे। श्लोक नंबर 17 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए, मेरे साथ श्लोक नंबर 17 का तात्पर्य पढ़ेंगे। डॉक्टर अशोक सैनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। नंबर 17 इसमें बोल रहे हैं वो, अस्मामेदं देव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभा तस्या तु विहितो न अनाथा नाथा पाहि प्रजा प्रभो। अब वो बोल रहे हैं, अतएव हे भरतवंशी में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो जो भीष्म पितामह है वो उनको उनकी ड्यूटी बता रहे हैं कि जो आप ये लेमेंट कर रहे हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये कृष्णा की प्लानिंग है। भगवान ने ये पूरा का पूरा युद्ध रचा है, उसमें भगवान ने अब आपको एक ड्यूटी दी है। वो कौन सी ड्यूटी दी है युधिष्ठिर महाराज? चाहते हैं भीष्म पितामह कि जो भगवान ने इनको स्वधर्म दिया है, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से हैं और क्षत्रियों की ड्यूटी क्या होती है, जैसे कि सारी प्रजा की रक्षा करना। तो जो असहाय हो सके हैं, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो उसमें बहुत सारी माताएं विधवा हो चुकी हैं, बहुत सारी अपने बच्चों को खो चुकी हैं उस युद्ध में। तो वो बोल रहे हैं कि अब आपकी रियल ड्यूटी क्या है, इन सब को आप क्या करिए, सही तरीके से राज्य करिए
और क्योंकि भगवान ने आपको नियुक्त किया है। कृष्णा इस धरती पर, सोचिए, इस धरती पर सिर्फ दो सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, उसको बोलते हैं एक रामायण का युद्ध और एक कुरुक्षेत्र वाला युद्ध। तो ये दोनों युद्ध किसके लिए हुए थे? धर्म की संस्थापना करने के लिए और नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए। दोनों युद्धों का एक ही पर्पस था कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं वो, क्योंकि ये भगवान ने प्लानिंग की होती है। सोचिए, भगवान इन छोटे मोटे युद्धों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। ये सब क्या है? फिनेकल माइंड युद्ध कर रहे हैं सारे, इनसे कुछ नहीं होगा, कोई पृथ्वी डिस्टर्ब नहीं होगा। परंतु ये जो युद्ध होते हैं, महायुद्ध जो होते हैं, इसमें भगवान पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान स्वयं पूरी रचना करते हैं। इसको कृष्णा ने प्लान किया था पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को। तो इस ये क्योंकि धर्म के लिए लड़े गए थे। भगवान बोलते हैं मैं इस धरती पर कब कब आता हूं? जब मुझे क्या करना होता है? धर्म की संस्थापना करनी होती है। और क्या करना होता है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनको मिटाने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं हर युग में मैं इस धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं। जब जब भी इस धरती पर इस तरह की ग्लानि, जब धर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तब क्या होते हैं? भगवान फिर से अवतरित होते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अशोक जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान जी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्म देव ने पांडवों को सलाह दी थी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सासू माँ होती है, जो सास होती है, जब उसको अपनी बहू को कुछ सिखाना होता है तो वो क्या बोलती है? अपनी बेटी को बोलती है, डायरेक्ट नहीं बोलती है बहू को, क्योंकि बहू घर में नहीं आई होती है। परंतु बेटी को क्या होता है? बेटी का इतना पुराना रिश्ता होता है, तो कुछ सिखाने के लिए सासू क्या करती है? बेटी को बोलती है, ताकि बहू उसको सुन ले कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। तो इसी प्रकार से जब भगवान को कोई भी इस पूरे पृथ्वी के लिए शिक्षा देनी होती तो भगवान किसको देते हैं? पहले अपने प्योर भक्तों के साथ ये डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है? पहले भगवत गीता अर्जुन को बोला, और अब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज को ये ज्ञान दिलवा रहे हैं कि आपकी रियल ड्यूटी क्या है। भगवान नहीं बोल रहे हैं कृष्णा जबकि उनके साथ खड़े हुए हैं, परंतु कृष्णा को क्या है? ये मैसेज दिलवाना है युधिष्ठिर महाराज को, ताकि युधिष्ठिर महाराज क्या हो सके? ये लेमेंट मोहग्रस्त ना दिखाएं और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी मानकर अच्छे से अपनी ड्यूटी को अब पालन करें, क्योंकि ये भगवान का प्लानिंग है। जब जब भी आप अपने जीवन में भगवान के प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अभी सोचिए 530 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कैसे अवतरित हुए हैं? महान भक्त के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं इस धरती पर? संकीर्तन लीला। भगवान खुद आए और खुद भगवान पूरे के पूरे भारत में भ्रमण किए और सभी को ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करवाए। सोचिए, उसमें प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया। प्रभुपाद ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते आचार होए नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि इस दुनिया के हर नगर, हर गांव में मेरा नाम जपा जाएगा, मेरे नाम का ग्लोरिफिकेशन होगा।
ऐसा भगवान ने खुद बोला है। तो उस समय के लोगों ने, किसी ने विश्वास नहीं किया था। जो आज से 500 साल पहले नदिया डिस्ट्रिक्ट, जो कोलकाता के पास में एक नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला तो वहां के लोकल लोगों ने क्या सोचा था कि ये छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है, ये तो क्या है, हो सकता है ये भगवान का नाम नदिया डिस्ट्रिक्ट के लोग मैक्सिमम जप करेंगे। मगर क्या किसी ने सोचा था कि प्रभुपाद जी इस भगवान के नाम को अमेरिका, यूरोप, पूरे के पूरे इस पृथ्वी प्लैनेट पे फैलाएंगे, रशिया के लोग, चाइना, मुस्लिम, सब लोग कृष्ण का नाम जप करेंगे? क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा था? परंतु अब क्या होने वाला है, चैतन्य महाप्रभु का ये प्लानिंग है, पृथ्वी ते आचार होय नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो भी इस भगवान के नाम का अच्छे से जप करेगा, वो क्या हो जाएगा, इसी एक लाइफ में वो वापस अपने भगवान के जो असली घर है हमारा, ये तो टेम्पररी मिट्टी का बॉडी है, ये टेम्पररी हमें ये परिवार में डाल दिया गया है, टेम्पररी घर में हम लोग रहते हैं, सब कुछ टेम्पररी है, ये पूरा पृथ्वी प्लैनेट भी टेम्पररी है। परंतु आप इटर्नल हैं, आप कृष्णा के लविंग पर्सनालिटी हैं। तो भगवान चाहते हैं ये सारे मेरे लविंग डिवोटी मेरे साथ आके लीला में पार्टिसिपेट करें। तो जो भी भाग्यशाली होंगे, जो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छे से जप करेंगे, बहुत अच्छे से भगवत गीता भागवतम प्रभुपाद के संरक्षण में सीखेंगे, उनको क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे चलो चलो, इन सब ने लीला में पार्टिसिपेट किया, इन सब को ले चलो, सबको। अभी होलसेल मार्केट चल रहा है, भगवान तक जाने का सबसे स्पेशल मौका अभी चल रहा है इस धरती पर। क्या है, हमें कृष्ण का नाम मिला हुआ है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे वो सब लोग भाग्यशाली होंगे, जो भी इस भगवान के नाम में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत स्पेशल लिविंग एंटिटीज होते हैं जो इस कृष्ण के नाम को अपनी टंग पर जप कर पाते हैं। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 18 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। श्लोक नंबर 18 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। भूमिका महाजन माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए श्लोक नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं, एष वै भगवान साक्षात् दयो नारायण पुमान मोह माया का वृष्णिषु। पढ़िए, इसमें बोल रहे हैं वो, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो वो अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को भगवान की जो रियल पोजीशन है वो समझा रहे हैं कि ये जो कृष्णा है ये वृष्णि वंश, वृष्णि वंश का मतलब होता है जो ये पांडव थे, इनके जो कुल के जो सबसे सीनियर थे उसका नाम था यदु राजा, और यदु राजा के भी ऊपर सबसे पहले कौन थे, वृष्णि राजा। तो इसको क्या बोलते हैं, वृष्णि वंश बोलते हैं, क्योंकि ये राजा वृष्णि से शुरू हुआ था और इसमें भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए उपस्थित हुए थे इस धरती पर। तो वो बोल रहे हैं कि ये कृष्ण क्या है, अकल्पनीय तथा भगवान ही हैं, आदि भगवान। आदि मतलब ओरिजिनल पर्सन है ये कृष्णा, जो ये कृष्ण नाम है, जो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, ये क्या है, आदि भगवान है। आदि भगवान मतलब ओरिजिनल पर्सन, और जितने भी बाद में निकलते हैं सब भगवान से निकलते हैं। इसीलिए हमने भागवतम के 3rd चैप्टर में क्या पढ़ा था, एते चा अमचा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब क्या है, भगवान के अंश और कलाएं होते हैं। और भगवान कैसे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो ये कृष्ण है ये क्या है, ये भगवान स्वयं है, ये आदि भगवान होते हैं, सुप्रीम ओरिजिनल पर्सन। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ये श्री कृष्ण अकल्पनीय, जिनको क्या कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, आदि भगवान, ये परम भोक्ता हैं। तो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्विच्छति। भगवान क्या है? ये परम भोक्ता हैं। और भी बताते हैं, लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचरा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। और जो भी कार्य अगर आप कृष्ण के लिए करेंगे तो आप इस भौतिक संसार में नहीं फंसेंगे। लोको अयम कर्म बंधना, और जितने भी कार्य आप करते हैं कृष्ण के अलावा, आइदर पाप के कार्य और पुण्य के कार्य, वो सब आपको इस भौतिक संसार में फंसा देंगे। कोई सा भी कार्य करिए आप एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, वो आपको इस भौतिक संसार में फंसाएगा। परंतु अगर आपने वही कार्य कृष्ण को सेंटर रख के किया है तो वो कार्य क्या हो जाएगा? भगवान की डिवोशनल सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस भौतिक संसार में नहीं फंसेंगे। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो परम भोक्ता है। हर कार्य के भोक्ता कौन है? कृष्णा। लेकिन ये राजा वृत्ति के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को रियल ज्ञान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो कृष्णा है ना हमारे बीच में बैठा है, ये जो हमारे सामने बैठा है, ये कृष्णा है। और क्या कर रहा है? सब ये करता है और हमें क्या करता है? अपनी एनर्जी से मोहग्रस्त कर देता है। जैसे हम सब अपन मोहग्रस्त हो गए हैं, हम इस सुंदर कली को अपना समझ बैठे हैं। ओ मैं इतनी लड़की हूँ, मैं इतना सुंदर लड़का हूँ, अपने आप को ये बॉडी समझ बैठे हैं। ये भगवान की इल्यूजरी एनर्जी होती है, लग जाते हैं। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़िए आप। हाँ जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्ञान प्राप्त करने के वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतादंत नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गूढ़े ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतः प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टरता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा की दूसरी ओर यात्रा करते हैं तो लोग इन बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात वैज्ञानिक पर तो विश्वास करता है, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। ये इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान श्री नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। ये ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्य ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतः भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अन्य अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा
नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव ये प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण रूप में विख्यात अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्य के बीच उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्यों को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहिरंगी नाम की दो शक्तियों का तटस्था नाम एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जी, उनके तटस्था शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतः वे कभी अंतरंगी शक्ति द्वारा मुखरस्त होते हैं तो कभी बहिरंगी शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2-3 बार इस परपोर्ट को पढ़िएगा, तब जाके ये परपोर्ट आपको क्लियरली माइंड में समझ में आएगा। इसमें क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भगवान कृष्ण की पोजीशन है वो क्या है, भगवान आदि भगवान है। ऐसे नारायण बहुत सारे हैं, कृष्णा के बहुत सारे फर्दर इनकारनेशन होते हैं। सबसे पहले बलराम जी होते हैं, फिर संकर्षण होते हैं, फिर नारायण होते हैं। ये सारे हमने बहुत सारे इनकारनेशन भगवान के पढ़े हैं। ये सारे क्या होते हैं, एते चामशा कला पुंसा, या तो ये अंश होते हैं या भगवान की कलाएं होते हैं। और जो ओरिजिनल आदि भगवान है, ये दुनिया के जितने भी पुराण है, जितने भी वैदिक नॉलेज है, सब में कंफर्म किया गया है कि भगवान क्या है, भगवान जो कृष्ण है वो आदि पुरुष है। और ये भगवान की सारी शक्तियां होती हैं, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और भगवान की अंतरंग शक्ति। मर्जी जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, जो आत्मा है, वो क्या होती है, वो बिविल्डर हो जाती है। इस भौतिक संसार में हम बिविल्डर हो जाते हैं, और जब भगवान इस धरती पर पर्सनल लीला करने के लिए उतरते हैं, तब भी क्या होते हैं, हम भगवान को एक मानव रूप का शरीर समझ बैठते हैं। और क्या होते हैं, जिस प्रकार ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि जो कृष्ण हमारे बीच में बैठा है, ये सारा का सारा गेम इसने प्लान किया है। क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, वो महाजन है। तो महाजनों के रास्ते पे हमें चलना है, क्योंकि ये महाजन है। और ये रियल नॉलेज किसको सिखा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को सिखा रहे हैं, ताकि वो क्या हो सके, वो रियल राजगद्दी पर राज कर सके। और जो भगवान के जो भगवान चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, वो इस तरीके से अपनी ड्यूटी करें। और वो भगवान की जो भी भगवान की ड्यूटी में पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भक्त भगवान के प्योर भक्त होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमें जो भीष्म पितामह है वो भगवान को इस तरह बता रहे हैं। और कोई ऐसे बहुत सारे जो मायावादी लोग होते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जो अंतरिक्ष विमान छोड़े जाते हैं, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, हमें बोला जाता है कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, हम इसमें पहुंच गए हैं। जबकि प्रभुपाद जी ने क्या बोला था उस समय भी, कि चंद्रमा पर कोई नहीं पहुंच सकता, इस मिट्टी के शरीर से आप चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। प्रभुपाद जी ने तो एक सिंगल सेंटेंस में उसको रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि भागवतम में लिखा है। और क्या होते हैं, ये जो वैदिक नॉलेज होती है, हमारे सारे साइंटिस्ट कैसे वैदिक नॉलेज को ढूंढना चाहते हैं, रिसर्च करके। हर चीज की रिसर्च करो, हर चीज की रिसर्च करो। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसने अपने पिता को 10 साल से नहीं देखा है, तो बताइए उसको अपने पिता को जानने के लिए सबसे राइट सोर्स क्या है? वो सिंपल सा सोर्स है, अपनी माँ से जाके पूछ ले, माता मेरे पिता कौन है, तो माता 1 सेकंड में बता देगी कि तेरे पिता हैं। तो ऐसे ही हमें भगवत गीता और भागवतम से क्लियरली पता लगता है कि हमारे पिता कौन है। हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण है, क्लियरली पूरे दुनिया के सारे वेदों में मेंशन है। मगर हमें साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि नहीं, अब हम इसकी उस बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो, दुनिया के सारे पिताओं का और सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, तब जाके कोई मिले तो मानना कि ये तुम्हारा पिता है। तो हमें क्या करते हैं, ये अननेसेसरी के बर्डन कार्यों में लगा देते हैं ये सारे साइंटिस्ट। ये जबकि मनुष्य बॉडी हमें किस लिए मिला है,
कि हम भगवान से प्रेम करना सीख लें। जितना जल्दी प्रेम करना सीख लेंगे, जितना जल्दी भगवान का नाम जप करना सीख लेंगे, उतना जल्दी ये मिट्टी के संसार से निकल के कृष्णा कॉन्शियस होके हमारे आदि भगवान, हमारे कृष्ण के साथ हम सेवा में लग जाएंगे। तो ये हमें गलत प्रोसेस में फंसा देते हैं, ये सारा का सारा जो करंट नॉलेज है। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें हमारे बच्चों को भी क्या है, डिवोशनल बनाना होगा। हमें हमारे बच्चों को भी भगवत गीता भागवतम के जब आप टच में रखेंगे, बच्चों को अच्छे गुरुकुल में पढ़ाएंगे जहाँ पे ये भगवत गीता भागवतम सिखाई जाती हो बहुत अच्छे से, जहाँ पे भगवान के भक्त हों, तो क्या हो पाएंगे, एटलीस्ट हमारा पूरा परिवार कृष्णा कॉन्शियस रहेगा और हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम करते हैं और अभी